हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का थर्ड लास्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है बच्चों? मार्केट तो हमेशा आप जानते हैं एक ऐसी प्लेस जहां पर सामान खरीदा और सामान बेचा जाता है। तो जहां पर सिक्योरिटीज के साथ डील होता है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बोरोवर्स एंड द सेवर्स और a place where the securities are purchased and sold is known as financial market। फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है जो हमारे सरप्लस मनी को हम फर्दर अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो फाइनेंशियल मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कई सारे फीचर्स होते हैं बच्चों, जैसे पहला होता है मोबिलाइज द सेविंग। हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करती है फाइनेंशियल मार्केट। रिड्यूस करती है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप शेयर मार्केट के साथ डील करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने और आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे विदाउट एनी स्पेंडिंग इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आप शेयर मार्केट के साथ ऑनलाइन डील कर सकते हैं। दूसरा, वो आपके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सेफेस्ट मोड ऑफ योर सेविंग्स है। तो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट है बच्चों कि कितने टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है बेटा। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। मनी मार्केट में विद इन 12 मंथ्स डील की जाती है और इसके साथ इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स होता है। मनी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, प्लेस नहीं होती, ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, लेकिन कैपिटल मार्केट का एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया है, तो इसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। और मनी मार्केट के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं LIC, UTI है ना, GIC एक्सेट्रा। और कैपिटल मार्केट के जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे कैपिटल मार्केट के एग्जांपल्स लाइक वी कैन से शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इन जो 4-5 डिफरेंस मैंने बताए, इनको अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो ये मीनिंग और फीचर्स कवर करेंगे, और अगर आप इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो ये हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंट कर देगा, डिफरेंस बता देगा। अब नाउ कैपिटल मार्केट दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। पहले मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे कोर्स में थे और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अब केवल मैं चाहूंगी कि आपको नाम पता हो कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। तो इनको कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर या और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये इसके इंस्ट्रूमेंट है। इस साल एग्जाम में नहीं आएंगे, डिडक्शंस में है, तो मैं उसका वन शॉट में रिवीजन नहीं ले रही हूँ। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम शेयर्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं शेयर के साथ, तो उसे प्राइमरी कहते हैं। ऑलरेडी खरीदे बेचे शेयर्स को तो आप खरीदना या बेचना चाहते हो तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, और ये हमारे डायरेक्टली इशू करते हैं हम कंपनी से। कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा सोल इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और कोई फिक्स एरिया नहीं होता प्राइमरी मार्केट का, सेकेंडरी का होता है। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज हमेशा फिक्स होती हैं प्राइमरी में, और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट के अकॉर्डिंग अगर प्राइसेस चेंज हो जाएं तो वो सेकेंडरी मार्केट का हाल है। तो मैं चाहूंगी कि 4 डिफरेंस मनी मार्केट और कैपिटल में तैयार करें और 4 डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी के तैयार करें। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है इनके डिफरेंस का, तो बड़ा अच्छा लगता है उन्हें अटेंड करना और मार्क्स भी हमारे अच्छे स्कोर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज होता है।
तो स्टॉक एक्सचेंज 24 है हमारे देश में। और स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? इट इज अ सिक्योरिटी मार्केट, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी और खरीदना और बेचने की डीलिंग को असिस्ट करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना जो करता है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। 24 स्टॉक एक्सचेंज है। नंबर 1 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नंबर 2 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है। बच्चों याद रखेंगे इनको। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के? इकोनॉमिक बैरोमीटर, कम से कम 5 इसके फंक्शंस रेडी करिए एग्जाम के लिए स्टॉक एक्सचेंज के। तो पहला है इकोनॉमिक बैरोमीटर, दूसरा है बेटा हमारा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज और प्रोवाइड लिक्विडिटी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ में बच्चों प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स। तो प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग रेडी करके जाओ। इकोनॉमिक बैरोमीटर, इकोनॉमिक को नापने का बैरोमीटर है ये। प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। बहुत सेफेस्ट मोड होता है बच्चों। तो एटलीस्ट 5 फंक्शंस अपने मन के रेडी करके जाओ, क्योंकि अगर 6 मार्क्स में स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शंस आ गए तो 5 मार्क्स आपको फंक्शंस को लिखने के, जिसमें 2.5 नंबर आपको हेडिंग लिखने के और 2.5 नंबर एक्सप्लेनेशन के, और 1 मार्क्स आपको स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन बताने के मिलेंगे। उसके बाद है ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर के लिए याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक ओल्ड वुमेन है और वो मरने वाली है, बीमार है, वो अपने ग्रैंड सर को बुला के कह रही है कि बेटा ये कुछ टेम्पल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपके ग्रैंडफादर ने लिए थे, अब इसके संग फर्दर डील आपको करना है। तो उस फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ आप क्या डील के बोलेंगे? तो आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बोलेंगे डीमोनेटाइजेशन। फिजिकल डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। सॉरी डीमटीरियलाइजेशन। आई एम जस्ट कंफ्यूज विद द वर्ड। तो इसे डीमटीरियलाइजेशन कहते हैं, जहां पर फिजिकल डॉक्यूमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डील करते हैं उसके साथ। इसका प्रोसीजर भी अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आप एक ब्रोकर हायर करेंगे और ब्रोकर हायर करने के बाद वो आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप ओपन करेंगे अपना एक डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद फिर आप ऑर्डर देंगे, प्लेसिंग द ऑर्डर। उसके बाद वो आपको तमाम लिस्ट प्रोवाइड कर देगा ब्रोकर, जो भी अच्छे अच्छे लिस्ट है, कंपनी के शेयर रेट्स हैं, उनमें से आप एक कोई बेस्ट लिस्ट चूज करेंगे और फिर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। ऑर्डर एग्जीक्यूट करते ही वो आपको ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करेगा, जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखे होंगे कंपनी के साथ, ब्रोकर के साथ। उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आपको डिलीवर हो जाएंगे शेयर, और अगर आपने शेयर बेचे हैं तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो पेमेंट ऑफ शेयर, है ना। तो देख मतलब जो आपने जैसे डीलिंग की है वो। और उसके बाद बच्चों सेटलमेंट साइकिल की बात आ गई, जिसको T+2 साइकिल कहते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। अगर आपने खरीदा है शेयर तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पे आउट डेट जिस दिन आप पे कर रहे हो, क्योंकि आपने खरीदा है तो आपके पास बेचा है तो आपके पास पैसे आएंगे, दैट इज पेइंग डे। बट दिस सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डे, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। तो डीमटेरियलाइजेशन में से आपको बता ही दिया। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जहां पर डिपॉजिटरी का पूरा सिस्टम आप सॉल्व करते हैं। और पार्टिसिपेंट उस एजेंट्स को कहते हैं डिपॉजिटरी के। इन्वेस्टर हैज टू इंटरैक्ट ओनली विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नॉन द डिपॉजिटरी, फॉर ऑल द डीलिंग्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू द SEBI गाइडलाइंस। अगर कोई एग्जाम में आपसे वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट पूछेगा तो आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ अलग से याद करने की, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर ही बता देना, यही आपके लिए बिल्कुल सही होगा। अच्छा, कोई आपसे पूछे बच्चों स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस क्या होते हैं, तो इनको मैं साथ के साथ आपको याद करा देती हूँ। 2 होते हैं, एक होता है सेंसेक्स और एक होता है बच्चों निफ्टी। तो N फॉर निफ्टी और N फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको डील करता है। सेंसेक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डील करता है
और निफ्टी मतलब 50% को लेकर कोई क्वेश्चन पूछे तो 50% निफ्टी के क्या है, हमारे प्राइस परसेंट की स्टॉक लिस्ट है, हमारी 50% की स्टॉक लिस्ट है। और सेंसेक्स के हमारे 30% स्टॉक अक्रॉस है हमारे, तो इनको याद रखेंगे इंडाइसेस को। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलेंगे डीम्यूचुअलाइजेशन। अंदर ही अंदर जो ब्रोकर्स कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करते हैं उसको बचाने के लिए ब्रोकर्स के और ओनर्स के जो पावर्स है उनको सेपरेट कर देती है गवर्नमेंट SEBI, ताकि कहीं पर भी कोई फ्रॉड ना हो, तो इसको कहते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा SEBI सेबी, और ये सेटअप हुआ था हमारा 1988 में और इसको लीगल स्टेटस मिला था 1992 में। तो लीगल स्टेटस वाला पॉइंट और सेटअप वाला पॉइंट बहुत डिफरेंट है, इनको याद रखेंगे। और सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये एक ऐसा बॉडी है, एपेक्स बॉडी है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को रेगुलेट करता है और उसको डेवलप करता है और साथ में उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसे कहते हैं हम SEBI। और यही इसके तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, टू प्रोटेक्ट, टू डेवलप एंड टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसके 3 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में 3 बातें याद रखिए, कहीं अंदर ही अंदर कोई भी मैनेजर अंदर ही अंदर कोई डील कर रहा है, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो किसकी बात हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को खत्म करता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो रिमूविंग द इनसाइडर ट्रेडिंग बोल दो या प्रोहिबिट्स द इनसाइडर ट्रेडिंग। दूसरा क्या होता है बच्चों, अगर प्राइस का बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा हो, तो प्राइस रिजिंग अगर हो रही है कंपनी में, हाई प्राइस पे अगर इंटरमीडिएरीज शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो इसको भी प्रोहिबिट्स करता है। और तीसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को खत्म करता है और साथ में कोई भी अननेसेसरी इलीगल वर्क हो रहा है उसे भी रोकता है, इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में अगर हम कहें कि इंटरनेट फैसिलिटीज देता है या फिर ट्रेनिंग्स देता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेवलपमेंट्स करता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट्स करता है, तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट फंक्शंस के अंदर आते हैं। और तीसरा होता है बच्चों रेगुलेटरी फंक्शंस। इस रेगुलेटरी फंक्शंस में आप याद रखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो जाए, कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो जाए, तीसरा इंक्वायरीज की बात हो जाए, ऑडिटिंग की बात हो जाए। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है तो आंसर रेगुलेटरी फंक्शन होगा। तो इन बातों को भूलेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारे 2 चैप्टर और रह गए, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत जल्दी आप लोगों को उसकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगी, जब तक आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका पढ़ना तो है ही है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेटा, और मेहनत करके जम के पढ़ाई करनी है। ओके बच्चों, बाय बाय।